गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर, इसी प्रॉपर्टीज को बेस मानकर हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बेटा क्या होता है प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1, साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। समझे? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बेटा सिर्फ यहीं पे ध्यान देना। हाँ, सिर्फ उसको बंद कर दो, उस बुक को पहले, सबसे पहले बुक को बंद करो। कर दो, तुम्ही को बोल रहे, बुक तुम खोला है, दूसरा नहीं खोला। बुक को बंद कर दिया और पहले सीखो यहाँ पर क्या है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक, अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ प्रूफ देखो बेटा, लेट हम लोग प्रूफ करते हैं नंबर 1, लेट साइन थीटा बराबर एक्स। वाला नंबर को सिद्ध करते बेटा, समझ गए? एक सिद्ध करेंगे ऑटोमेटिक आपका शेव का शेव बन जाए। हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप देखिएगा कि इसको अभी तक कितना बार यूज कर चुके हैं हम लोग, चाहे वो आपका डिफरेंशिएशन में हो या फिर इंटीग्रेशन में यूज किए हैं ना। इसको कई बार हम लोग बार बार इसको यूज किए हैं, तो ये आपके काम का चीज है बेटा। इसमें से एक प्रूफ करेंगे, बाद बाकी 5 आप प्रूफ कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या पुटे बाबू? एक्स। साइन थीटा बराबर क्या पुटे? एक्स। तो एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ बेटा कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। और बेस्ट बात होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब प्यारे बच्चों, एक बार देखो बाबू रे, एक्स है ना, ये एक्स आप किसको माने थे? एक्स साइन थीटा को माने थे ना। एक्स आप किसको माने थे बेटा? साइन थीटा को। एक्स किसको माने थे बेटा? साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। और यही आपका हो गया। क्या करेगा बेटा? बहुत जल्दी हो जाता है। फिर से एक बार देखो ध्यान से, हम लोगों को सिद्ध करना था साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। हम लोगों को क्या सिद्ध करना था? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। हम लोग क्या किए? साइन थीटा को क्या पुटे? एक्स। साइन थीटा को क्या पुटे बेटा? एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। किसके बराबर? थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स तो लिखिए दिए ना हम, लेकिन एक्स आप किसको पुटे थे? साइन थीटा का। तो एक्स के जगह पे क्या लिख दिए? साइन थीटा। यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। आपको याद करने का तरीका यही है कि इनवर्स और फंक्शन दोनों खत्म हो जाएगा। एक मोटा मोटी एक तरीका याद करने का क्या है बेटा? इनवर्स और वो फंक्शन दोनों खत्म हो जाएगा। जो बाजू में रहेगा वही आपका आंसर। समझ गए? जो बाजू में रहेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन याद रहे आंसर के देने के क्रम में
याद रहेगा बेटा कि रेंज हमेशा याद रखना। अभी कल हम लोग रेंज पढ़े ना, परसों भी रेंज पढ़े, तो आने वाले समय में आपको रेंज को याद रखना पड़ेगा कि साइन अपने रेंज में रहना चाहिए, कॉस अपने रेंज में ही रहना चाहिए, उससे बाहर ये नहीं जाए। क्लियर है ना? रेंज सबको याद है ना? बताए थे साइन, टेन, कोसेक का एक रेंज चलता है और आपका कॉस, कॉट और सेक का एक रेंज चलता है। ये याद करने का तरीका है। हालांकि उसमें थोड़ा सा दाएं बाएं होता जरूर है, हल्का सा दाएं बाएं होता है, लेकिन याद करने का आपको तरीका है। ठीक, अब देखो बाबू, अब देखो बेटा, बाद में सिद्ध कर लेगा ना, सब इसी तरह से हो जाएगा। और फिर देखो प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 नंबर 1, साइन इनवर्स x बराबर x। नंबर 2, कॉस इनवर्स x बराबर x। नंबर 3, टेन इनवर्स x बराबर x। नंबर 4, कॉट इनवर्स x बराबर x। नंबर 5, सेक इनवर्स x बराबर x। नंबर 6, कॉसेक इनवर्स x बराबर x। ठीक है, और इसको प्रूफ किया जाए, इसको प्रूफ किया जाए। हाँ, इसमें से एक देखिए ना, एक देखेगा तो बात बाकी सब आपसे अपने आप बन जाएगा। नंबर 1 देखो बेटा, नंबर 1 देखो, इसमें भी वही है। देखो फंक्शन और उसका इनवर्स, फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों खत्म हो जाएगा, समझिए, फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों खत्म हो जाएगा और आपका वैल्यू जो बचेगा वही हो जाएगा। यहाँ पर पहले आपका इनवर्स था तब फंक्शन था, नहीं, इधर वाले में पहले इनवर्स था तब फंक्शन था, यहाँ पर पहले फंक्शन है तब आपसे इनवर्स है। दोनों ही केस में आपका, दोनों ही केस में बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में बेटा कैंसिल हो जाएगा। देख लो बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में अच्छे से दिख रहा होगा। दोनों ही बेटा आपके कैंसिल हो जाएगा। देखो तो पहला नंबर सिद्ध करते हैं, इसमें लेटो तो क्या लेटेगा बेटा, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। क्या लेटे बेटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो इनवर्स को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x। बोलो बेटा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x। साइन थीटा बराबर कितना बेटा, x, इम्प्लाइज साइन और थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे क्या रखेगा, साइन इनवर्स x। थीटा की जगह पे क्या रखेगा हम लोग, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x। और ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। किसके बराबर हो गया, ये x के बराबर। और इस प्रकार से आपका सिद्ध हो, इस प्रकार से ये क्या हो गया दोनों सिद्ध। समझ गए, फंक्शन और उसका इनवर्स रहेगा तो दोनों खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वही आपका आंसर। तो बाद बाकी इसको सिद्ध कर लीजिएगा अपने तरह से। और हाँ, ये वीडियो के लास्ट में जो है ना, जैसे आज ऑलमोस्ट हम सारा फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, तो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी सबका मिल जाएगा। जैसे जो छोड़ रहे हैं ना, ये सब आपको बोल रहे हैं कि अपने से सिद्ध कीजिएगा, लेकिन अपने से तो कीजिएगा जरूर, फिर भी हम सॉल्यूशन लास्ट में शेयर कर देंगे। ठीक है, इसी वीडियो को लास्ट में। चलो नोट करो बेटा, प्रॉपर्टी 3 देखिए क्या है। प्रॉपर्टी 3 देखो बेटा, नंबर 1 साइन इनवर्स x, समझ गया। नंबर 1 क्या है, साइन इनवर्स x, और हमारी इच्छा है कि इसको हम लोग cos, tan, cot, sec, cosec में लिखने का। क्या इच्छा है, हाँ, साइन कॉस, साइन है ये ना है, साइन के अलावा 5 को बता ना जी, क्या क्या बचा बेटा, कॉस, टेन, सेक और कॉट, कॉसेक, वो सब में इसको लिखना है। सब में कैसे लिखेगा ध्यान से देखो, सब में कैसे लिखेगा ध्यान से देखो। मान लीजिए कितना बराबर थीटा, से सुन लो,
कितना बराबर क्या माने हम लोग? थीटा। तो एक बात बताओ कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x। साइन थीटा बराबर कितना? x। यदि साइन थीटा बराबर x, क्या x बाय 1 लिख सकते हैं हम लोग? इसको x बाय 1 लिख सकते हैं, और यही हो गया तुम्हारा p बाय h। कितना हो गया दोनों? p बाय h। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है ना v आई है। क्या होता है कि आपका एगो चीज में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए साइन में है और उसको लिखना है टेन में, तुरंत इमीडिएट। तो अभी यहाँ तो सिद्ध करेंगे, लेकिन हम आपको मुजवानी बता देंगे कि आप कैसे लिखिएगा। टेन में दिया हुआ है और आपको लगता है कि साइन में लाना है, तो इमीडिएट आप ला सकते हैं। सिर्फ तरीका देखिएगा कैसे होगा। देखो बेटा, साइन थीटा बराबर कितना हो गया? x बराबर p बाय h। ऐसा करो कि एक त्रिभुज बना दो। बना लिया त्रिभुज? बोलो हाँ। तो त्रिभुज बना लिया तो देखो, ये 90 डिग्री, ये तो h हो जाएगा, और h किसके बराबर है? 1। p, ये तो p हो जाएगा, p किसके बराबर है? x। और तुम्हारा जो बच गया है वो b हो गया, और ये कितना हो जाएगा बोलो तो? 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि b बराबर कितना हो गया बोलो तो? √1 माइनस x स्क्वायर। बोलो तो बेटा b बराबर कितना हो गया? तो b बराबर हो गया √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक। अब देखो तुम्हारी इच्छा है कॉस में लिखने का। तुम्हारी इच्छा कितना है बेटा? कॉस में लिखने का। ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। चलो कॉस में लिखो तो। बोलो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b बाय h। क्या होता है दोनों? b बाय h। b बाय h यानी कि अंडर रूट, मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलो, 1 माइनस x स्क्वायर बटे में कितना? 1। अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और बटे में कितना हो गया? 1। अच्छा, नीचे 1 है तो चाहो तो हटा भी सकते हो। नीचे 1 है तो चाहो तो बेटा हटा सकते हो। हटा सके तो चलो तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक जाओ, जाओ जाओ ना, तुम पता चल जाएगा। एकदम गेट के बाहर, एकदम गेट के बाहर। अब देखो तो ए सुनो, ए बेटा यहाँ पर थीटा, थीटा किसके बराबर हो जाएगा बोलो तो? बोलो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बोलो थीटा बराबर कॉस इनवर्स। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स, यानी कि कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। कितना हो गया बेटा बोलो तो? कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन थीटा माना किसको था? साइन इनवर्स x को। थीटा किसको माना था? साइन इनवर्स x को। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। समझ गए? साइन इनवर्स x बराबर कितना हो गया? कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा, मान लो कि मेरा इच्छा के नहीं, हम कॉस में नहीं लिखेंगे, हम टेन में लिखेंगे। इच्छा किस में लिखने का? टेन। समझ गए? इसमें इच्छा दोनों लिखने का टेन। चलो आओ तो टेन थीटा बराबर लिखो तो कितना होगा? बोलो तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? जोर से बोलो, टेन थीटा बराबर p बाय b। टेन थीटा बराबर p बाय b हो जाएगा, यानी कि p बाय b। टेन थीटा बराबर क्या होगा बोलो तो? p बाय b। p बोलो तो कितना है? x, और b बोलो तो √1 माइनस x स्क्वायर। p बोलो तो कितना है? x, और b बोलो तो, यानी कि x बाय √1 माइनस x स्क्वायर। कितना है दोनों? x बाय √1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा निकालो तो, अब यहाँ से थीटा निकालो तो, थीटा निकालेगा तो टेन इधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स। थीटा निकालेगा तो टेन इधर आएगा ना, कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स। जोर से बोलो कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स। कितना हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स, यानी कि 1 माइनस x स्क्वायर। 1 माइनस कितना हो गया? x स्क्वायर। अब देखो, अब बोलो तो बेटा थीटा किसके बराबर है? चिल्ला के बोलो, थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स है। थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स है। जोर से बोलो, थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स है। बराबर कितना हो गया बोलो तो? टेन इनवर्स x बाय √1 माइनस x स्क्वायर। तो हम लोग साइन को किसमें लिख दिए? टेन में। बोलो साइन को किसमें लिख दिए? टेन।
तो ऐसे करके जो है ना हम लोग किसी में भी लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लोग किसी में भी लिख सकते हैं। आने वाले टाइम में सुनो, आने वाले टाइम में जो है ना हम लोगों को इतना नहीं करना पड़ेगा। जानता है क्या करना पड़ेगा? हे देखिए गोतिया से शुरू, गोतिया से देखो आने वाले समय में मान लो किस तरह से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, समझ गया? क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स 1/2। और इच्छा है कि नहीं इसको जो है ना हम दूसरे में बदलेंगे। इसमें बदलेंगे दूसरे में। दूसरे में बदलने का देखो तरीका हम बताते हैं, ध्यान से देखो मुजवाने कैसे बदलेंगे। देखो ये लिख दिया ना, ठीक, अब मुजवाने काम करो। साइन बराबर बोलो तो क्या होता है? P/H, P/H हो गया ना। साइन बराबर क्या होता है बोलो तो? P/H। ये तुम्हारा हो गया P, ये तुम्हारा हो गया H, और तो B बोलो तो कितना हो जाएगा? √3 ना हो जाएगा। सब लोग बुझा कैसे √3 होगा? √4 घटाओ 1, यही ना जी, √3। ये कितना हो गया? √3। ये तुम्हारा क्या निकल गया? B। क्या निकल गया? B। ये मालूम हुआ ना? मालूम चला ना कैसे निकाले? ठीक। अब देखो मेरा इच्छा है कि इसको कॉस में लिखने का। मेरा किसमें इच्छा है बेटा? कॉस में लिखने का। अब कॉस का फॉर्मूला बोलो तो P/H, यानी कि इसको लिख देंगे √3/। नहीं, हम कॉस में नहीं, मेरा इच्छा है 10 में लिखने का। बोलो तो P/B, यानी कि 10 इनवर्स 1/√3। नहीं, मेरा इच्छा है इसको कॉट में लिखने का। P/P ना, P/P ना, यानी कि कॉट इनवर्स √3/1 या कॉट इनवर्स √3 लिख सकता है। नहीं, मेरा मन है सेक में लिखने का। बोलो तो सेक में कैसे लिखेगा? सेक में H/B। सेक में कैसे लिखेगा? H/B। H कितना है? 2/√3। कितना हो गया बोलो तो? 2/√3। यदि तुम्हारा इच्छा है कोसेक में लिखने का, बोलो तो कोसेक में कैसे लिखेगा? कोसेक में H/B, H/B, यानी कि 2/1, यानी कि तुम्हारा कोसेक इनवर्स कितना हो गया? 2। कोसेक इनवर्स कितना हो गया? 2। इस हम समझा रहे, वो समझा रहा है, दुगुना मास्टर बना मार के तो कितना मस्ता देंगे। तुम्हें आपने कोई एक फॉर्मेट दिया हुआ है, समझा? कोई भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है, कोई भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तुमको जिसमें मान निकालना है उसमें निकाल सकते हैं। जनरली इसका बहुत ज्यादा यूज जानते हो, सवाल बनाने में करते हैं। क्या होता है कि सवाल में साइन या कॉस में लिखा हुआ रहेगा, सीधे कीजिए। और सबसे ज्यादा आसान फॉर्मूला होता है 10 का। किसका आसान होता है? 10 का। उसको 10 में बदल के तुरंत हम लोग बना लेंगे। 10 में बदल के क्या करेंगे? तुरंत हम लोग बना लेंगे। ठीक, इसका यूज यहाँ पर करते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद एक चीज जो है यहीं पे देख लो, ठीक है? देखो तुम्हारा प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 देखो तो क्या है? नंबर 1, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। नंबर 2, कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। नंबर 3, tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। ठीक, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ एक प्रूफ करेंगे, बाद बाकी सब आप लोगों से अपने आप हो जाएगा। एक प्रूफ करते हैं, नंबर 1 प्रूफ करते हैं, समझ गया? लेटिए तो लेट साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। क्या लेते बेटा? बोलो साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या माने? थीटा। ये फिर आपको समझाएंगे, पहले प्रूफ कर लेंगे ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बोलो तो क्या लेते? बोलो चिल्ला के बोलो, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। एक बात बताओ कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलो साइन थीटा बराबर कितना? साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलो साइन थीटा बराबर कितना? यहाँ पे पलटी मार दो दोनों तरफ।
दोनों तरफ पलटी मार दो। दोनों तरफ क्या करेगा? दोनों तरफ क्या करेगा? पलटी मारेगा। जोर से बोलो, दोनों तरफ क्या करेगा? पलटी मारेगा। तो साइन थीटा तो 1 बाय साइन थीटा हो गया, और 1 बाय एक्स से तो पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा? एक्स। पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा? एक्स। जोर से बोलो, पलटी मारेगा तो एक्स। अब एक बात बताओ बेटा, ये किसके बराबर हो गया? कोसेक थीटा। किसके बराबर हो गया? जोर से बोलो, किसके बराबर? किसके बराबर? कोसेक थीटा। किसके बराबर नो? कोसेक थीटा। बेटा किसके बराबर हो गया? कोसेक थीटा। अब यहाँ से थीटा निकालो, तो थीटा निकालेगा तो कोसेक इनवर्स उधर जाएगा कि नहीं? ये कोसेक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स। ये कोसेक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स। फिर से बोलो, ये कोसेक उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा कोसेक इनवर्स। बोलो कितना हो गया? बोलो कोसेक इनवर्स। आवाज नहीं आएगा तो मारेंगे हम, एकदम जाकर मारेंगे। पहले बोल रहे, बोलो थीटा निकाला, कोसेक उधर जाएगा तो कितना हो गया? कोसेक। कोसेक उधर गया तो कितना हो गया? कोसेक। लेकिन तुम थीटा माना किसको था? किसको माना था थीटा? बोलो थीटा किसको माना था? यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स बराबर कोसेक इनवर्स। बराबर कितना हो गया? कोसेक इनवर्स। कितना हो गया? कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम समझाते हैं। देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। कॉस का सेक और टेन का कॉट, है ना? देखो वहां पर हम लोग ऐसे लिखते थे। देखो हम लोग लिखते थे साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, ये लिखते हैं ना। यहाँ पर डायरेक्ट पलटी मार देता है, लेकिन इनवर्स में जो है ना, अंदर वाला पलटी मारता है। जैसे एन साइन है ना, इसको कोसेक में बदलेगा तो 1 बाय तुम्हारा कोसेक नहीं हो जाएगा, अंदर वाला पलट जाएगा। देखो साइन को किस में बदलना है? कोसेक में, तो अंदर वाला पलट जाएगा। अंदर में 1 बाय एक्स है ना, तो पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा? x बाय 1। कितना हो जाएगा? x बाय 1, यानी कि x हो गया। देखो cos इनवर्स 1 बाय एक्स है ना, तो तुमको सेक मिलाना है। तो सेक मिलाना है तो यहाँ नहीं पलटी मारना है, तुमको अंदर पलटी मार देना है। इसको अंदर पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा? x बाय 1। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर कितना था? 1 बाय 2। तुमको यदि कोसेक में बदलना है, यदि कोसेक इनवर्स में बदलना है, इसी को पलटी मार दो तो कोसेक इनवर्स 2 बाय 1 हो जाएगा, यानी कि कोसेक इनवर्स 2। और देख लो हम लोगों का वही आया, कोसेक इनवर्स 2। ये याद करने का तरीका है, समझ गए? और सबसे ज्यादा समझ में तब आएगी जब हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट इसको देखो बेटा। ए सुनो, याद कीजिए कि ये कितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है या नहीं? इस प्रॉपर्टीज पे कल आपको कुछ सवाल भी बता दिए थे और बोले थे कि हम लोग आगे इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको, एक एक करके बेटा प्रूफ करते हैं। प्रूफ एक नंबर आपको एक सिद्ध करके बता देंगे और एक आपको 4 नंबर बता देंगे, समझ गए? एक आपको क्या बताएंगे? नंबर 1, और एक बता देंगे नंबर 4, और फिर आपको एक बार दोबारा हम समझाएंगे। इस प्रूफ को हम आपको दोबारा समझाएंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए परीक्षा में कभी नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता और कभी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इसका हर लाइन पर यूज है। देखिए कल कितना यूज था, इसका यूज अक्सर है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है। देखो बेटा, लेटिए तो नंबर 1, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या लेटे? थीटा। बोलो मेरे साथ, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या लेटे बेटा? थीटा। एक बात बताओ कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर? बोलो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा जी? साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बोलो साइन थीटा किसके बराबर होगा? माइनस एक्स। दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो। तो एक बात बताओ, x बराबर माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? बोलो दोनों तरफ माइनस से गुना करेगा तो x बराबर माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? हाँ या नहीं लिख सकते हैं ना? अब देखो तो याद करो नोनो बेटा रे, याद करो बेटा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन माइनस थीटा बराबर, सबसे पहले देखो माइनस थीटा किस घर में जाता है? बोलो तो
चौथा घर में माइनस थीटा किस घर में जाता है? चौथा घर में। चौथा घर किसका है? कॉस और सेक का। चौथा घर किसका बोलो तो? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक तो प्लस रहेगा, बाकी कितना हो जाएगा? माइनस। कॉस और सेक रहेगा प्लस, बाकी कितना हो जाएगा? माइनस। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि एक हम लोग इनवर्स पढ़ रहे हैं बेटा, इनवर्स में रेंज मायने रखता है। क्या मायने रखता है? रेंज। रेंज से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते हम लोग इनवर्स में रेंज से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते हैं। वो रेंज मीनिंगफुल है, समझ गए? रेंज क्या है बाबू? मीनिंगफुल है, इसीलिए रेंज में ही रहना पड़ेगा आपको, रेंज से बाहर आप नहीं निकल सकते। ए बेटा इसको माइनस में अंदर घुसा दो तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है? बोलो माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अब देखो बेटा बाबू रे सुनो, अब देखो तो अब यहाँ से साइन इनवर्स को इधर लेते, ये साइन है ना इधर, बोलो साइन है ना, ये साइन इधर लाएगा तो किस में आ जाएगा? इनवर्स। ये वाला साइन है बेटा, उधर लाएगा तो किस में हो जाएगा? इनवर्स। बोलो किस में हो जाएगा? ये वाला साइन उधर लेके जाएगा तो किस में हो जाएगा? इनवर्स। किस में हो जाएगा? इनवर्स। तो देखो तो इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? माइनस थीटा। बोलो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर? माइनस थीटा के बराबर। किसके बराबर? माइनस थीटा। यानी कि साइन इनवर्स अब दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो, दोनों तरफ माइनस से क्या करेगा? गुना करेगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। दोनों तरफ माइनस से गुना किया ना, तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलो माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। लेकिन थीटा किसको फूटा था? बोलो तो कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। बोलो तो क्या हो गया? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर से बोलो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर हो गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। और इसी तरह से नुनू, इसी तरह से तुम्हारा टेन भी होता है और कोसेक भी होता है। याद रखना साइन टेन कोसेक का रेंज मोटा मोटी सेम है, इसीलिए माइनस अंदर घुसेगा। बुझिया कौन कौन सा? साइन टेन कोसेक। या तो कहो माइनस अंदर घुसेगा या घुसल रहेगा तो निकाल देंगे। अब जो तीन को और बच गया, क्या क्या तीन को बच गया? कॉस, कॉट और सेक। ये तीनों भाई साहब माइनस रहेगा ना तो पाई में से घटेगा। किस में घटेगा? पाई में। इस चीज को याद रखना, सवाल बनाने में बहुत ही फायदा होता है। अब देखो, अब तो तुम लोग 2-3 बना लेगा। अब देखो तो 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो। 4 में कोसेक कॉस इनवर्स माइनस एक्स है ना, तो लेट बोलो लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। क्या लेटे बेटा? बोलो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। क्या लेटे बेटा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। अब बता दो दोनों कि कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलो कॉस थीटा बराबर वो एक, इसे देखता है प्यार भरी निगाहों से देखता है कि प्यार हो जाएगा। पुरुष से प्यार करके क्या चलेगा? महिला को पकड़ो। सुनो cos थीटा बराबर कितना? बोलो माइनस एक्स। ए जोर से बोलो cos थीटा बराबर माइनस एक्स। cos थीटा बराबर माइनस एक्स। अब दोनों तरफ माइनस से गुना कर, दोनों तरफ माइनस से क्या कर दो दोनों? गुना कर। तो x बराबर माइनस cos थीटा। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा। x बराबर कितना लो? माइनस cos थीटा। देखो तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, इसका माइनस हटाने के लिए। बोलो क्यों? क्योंकि पाई माइनस थीटा किस घर में जाता है? दूसरा घर में। पाई माइनस थीटा किस घर में जाता है? दूसरा घर में जाता है कि नहीं? पाई माइनस थीटा किस घर में जाता है? दूसरा घर में। और तुम्हारा दूसरा घर किसका किसका होता है? साइन और कोसेक का। दूसरा घर किसका होता है? साइन और कोसेक का। तो तुम्हारा जो है कि कॉस क्या हो जाएगा?
माइनस कॉस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये वाला माइनस को हटाने के लिए हम पाई माइनस थीटा कर दिए। क्या कर दे बेटा पाई माइनस थीटा, माइनस को हटाने के लिए क्या किए पाई माइनस थीटा किए। क्या किए नुनू माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस थीटा किए। ऐसा से तुमको निमंत्रण देना पड़ेगा बोलने के लिए। बोलो माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा पाई माइनस। अब देखो तो अब इस कॉस को इधर लेते आओ, कॉस इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स। बोलो तो कॉस इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स। कितना हो जाएगा दोनों कॉस इनवर्स। और इधर किसके बराबर हो गया बोलो पाई माइनस थीटा। किसके बराबर पाई माइनस। अब देखो ये वाला थीटा किधर लेते आओ, माइनस थीटा है तो किस में आएगा बोलो माइनस थीटा है तो किस में आएगा माइनस थीटा है तो किस में आएगा जोर से बोलो माइनस थीटा है तो प्लस। ये पाई ये कॉस इनवर्स उधर भेजो तो प्लस है ना, किसमें बाहर जाएगा उस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस, किसमें जाएगा माइनस। यानी कि तुम्हारा हो गया माइनस कॉस इनवर्स। किसमें हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स। ये माइनस थीटा है ना, बोलो हाँ इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस थीटा। ये माइनस थीटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस थीटा। और ये कॉस इनवर्स x है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स। बोलो कितना हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। अब बोलो थीटा की जगह क्या पुटेगा कॉस इनवर्स। क्या पुटेगा कॉस इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और इस तरह से तुम्हारा हो गया समझ गए। इस तरह से क्या हो गया बेटा ट्रू। और साथ ही साथ देखो एक और प्रॉपर्टी 6 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। नंबर 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। नंबर 3 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। ठीक है ये 3 है, इस 3 में से एक प्रूफ करते हैं बाद बाकी आप लोगों से हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हर एक का प्रूफ आपको मिल जाएगा समझ गए। इस वीडियो के लास्ट में आपको हर एक का प्रूफ मिल जाएगा। पहला प्रूफ करते हैं, बोलो तो क्या है एक बार चिल्ला के बोलो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। बोलो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। फिर से बोलो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। एक प्रूफ करते हैं। पहला नंबर लेटो तो लेट sin इनवर्स x बराबर समझिए sin इनवर्स x बराबर थीटा। क्या लेटा बोलो तो sin इनवर्स x बराबर कितना थीटा। जोर से बोलो sin इनवर्स x बराबर क्या लेटा थीटा। क्या लेटा बेटा sin इनवर्स x बराबर थीटा। अब एक बात बताओ कि sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा x। sin थीटा बराबर बोलो तो कितना हो जाएगा x। sin थीटा बराबर x। बोलो sin थीटा किसके बराबर x के बराबर। चिल्ला के बोलो sin थीटा किसके बराबर x के बराबर। sin थीटा किसके बराबर x के बराबर। इसको तुम इतना लिख सकता है बोलो तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। यस क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। क्या होता है दोनों sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। बोलो जोर से बोलो आवाज नहीं आएगा तो हम सही में जाकर थूकना छोड़ेंगे। सबका मुंह खुलना चाहिए। बोलो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा। अब तुम cos को उधर भेजो, cos को उधर भेजेगा तो किसमें जाएगा इनवर्स। बोलो किसमें जाएगा इनवर्स। किसमें जाएगा इनवर्स। यानी कि तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस थीटा या ऐसे करो ना। यानी कि एक बात बताओ कि cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। जोर से बोलो किसके बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। बोलो cos इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा के बराबर। अब ऐसा करो बेटा कि थीटा किधर लेते आओ, ये वाला थीटा किधर लेते आओ क्या हो जाएगा प्लस। थीटा किधर लाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि थीटा प्लस cos इनवर्स x।
बोलो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया? पाई बाय 2। जोर से बोलो, थीटा प्लस कॉस इनवर्स किसके बराबर हो गया? पाई बाय 2। लेकिन थीटा तुम किसको पता है? साइन इनवर्स एक्स, यानी कि बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया? पाई बाय 2 के बराबर। समझ गया? और इस तरह से ये आपका हो गया सिद्ध। समझ गए बेटा? इस तरह से सिद्ध हो गया। और 2 और 3 इसी तरह से आपको बना लेना। ठीक है, 2 और 3 आपको बेटा बना लेना। अब देखो बेटा 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है। प्रॉपर्टीज 7, प्रॉपर्टीज 7, ध्यान से देखो बाबू रे। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नंबर 4, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नंबर 4, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। और 5 नहीं बल्कि 2 बार, ये 4 है ना, ये 5 इस बार 6 हो गया। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर आपका हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। और इसका करना है हम लोगों को प्रूफ, इसका करना है प्रूफ। अभी तो आपको लगता होगा सर इतना भारी है, सब आपको याद कैसे है? एक्चुअल में याद हमको भी नहीं है। हमको याद है वो वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, हमको वो याद है। और उस पे जो है ना हम इनवर्स वाले को बैठा लेते हैं। ठीक, आपको भी हम वही तरीका बताते हैं। ठीक है, वही तरीका से आपको याद करना है। देखो बेटा, पहले प्रूफ करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हम क्या चीज बात कर रहे हैं। जब प्रूफ कर लेंगे आपको एहसास होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो अभी लिखना नहीं बेटा, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब समझना जरूरी है। जब तक कि नहीं समझेगा तब तक नहीं हो पाएगा। हम इसमें से एक प्रूफ करते हैं, बाद बाकी सब आपसे बन जाएगा। नंबर 1 देखो तो, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई है ना, पहले एक सिद्ध करते हैं, फिर आपको हम तरीका बताएंगे कि याद करने का क्या तरीका है। ठीक है बेटा, पहले क्या करते हैं बाबू, एक को सिद्ध करते हैं। पहला नंबर सिद्ध करते हैं, पहला नंबर बोलो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है ना, दोनों को पुट बोलो तो, बोलो बेटा, बोलो तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ए एंड साइन इनवर्स y बराबर कितना b। बोलो मेरे साथ, साइन इनवर्स x बराबर कितना a और साइन इनवर्स y बराबर b। हम लोग पुट पाट किए, मत लिखना, पहले समझ लो। समझ लिए तो समझ गए कि आपका हो गया ये। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स x बराबर कितना a और साइन इनवर्स y बराबर b। अब बताओ तो कि साइन a बराबर कितना हो जाएगा, बोलो साइन a बराबर कितना x, सब बोलो
साइन ए बराबर कितना x, और यहाँ से बोलो तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा y। साइन ए बराबर बोलो तो x और साइन बी बराबर y। चलो तुम इसको कॉस में लिखो तो कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं? बोलो चिल्ला के बोलो, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस ए साइन स्क्वायर होता है कि नहीं? जोर से बोलो हाँ या नहीं। ठीक बेटा, यहीं से बोलो तो, यहां से बोलो बेटा कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं, जोर से बोलो। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है? सही है ना? ये फॉर्मूला बोलो सही है कि गलत है? सही है। यानी कि कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है? चिल्ला बोलो, मुंह नहीं खुलेगा जाके तो छोटा खस खस तो मार देगा, यदि मुंह किसी का नहीं खुलेगा तो। जोर से बोलो, साइन ए किसके बराबर? सबका मुंह खुला की साइन ए किसके बराबर है? जोर से बोलो किसके बराबर है? किसके बराबर है? कॉस ए बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जोर से बोलो, कॉस ए किसके बराबर? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ से बोलो, चिल्ला के बोलो, कॉस बी किसके बराबर? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन बी किसके बराबर है? जोर से बोलो किसके बराबर है? कितना हो जाएगा? जोर से बोलो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। हाँ या नहीं? एकदम क्लियर है। चलो अब जो है कि बेटा यहाँ पे देखो तो साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y है ना, तुम लेके चलो फॉर्मूला साइन a प्लस b का। ध्यान से देखना, इसी के आधार पर सब बन जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला है तो साइन a प्लस b लिए, माइनस वाला रहेगा तो साइन a माइनस b। समझ गए? प्लस वाला है तो क्या लिए? साइन a प्लस b, यदि माइनस वाला रहेगा तो साइन a माइनस। चलो जोर से बोलो तो, चिल्ला के बोलो क्या होगा? साइन a प्लस b बोलो तो कितना होगा? बोलो साइन a इंटू कॉस, जोर जोर से बोलो, बोलो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। हाँ या नहीं? जोर से बोलो होगा कि नहीं होगा? बेटा यदि इतना होगा तो साइन a का मान बोलो तो कितना है? साइन a का मान बोलो, जोर से बोलो साइन x का मान कितना है? आप बोलो साइन x का मान, साइन x की जगह पे क्या लिखे? फिर कितना है? जोर से बोलो, जो सबका मुंह खुलना चाहिए। कॉस बी लिखाओ तो, लिखाओ कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर, 1 माइनस वाई स्क्वायर का कितना जी? अंडर। बाबू रे बेटा रे, चलो कॉस ए लिखाओ तो, कॉस ए लिखाओ ना, कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बोलो कॉस ए कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी है, साइन बी कितना लो? अगर साइन बी बोलो तो साइन बी किसके बराबर? जोर से बोलो किसके बराबर? क्या निकाले थे हम लोग? बोलो साइन ए प्लस बी। क्या निकाले थे? क्या निकाले थे बेटा? ए बेटी अब ए प्लस बी निकालो तो, ये साइन उधर जाएगा तो किसमें? साइन उधर जाएगा तो, साइन उधर जाएगा तो किसमें जी? साइन उधर जाएगा तो किसमें? साइन उधर जाएगा तो किसमें बेटा? अब और आप लिखाओ तो इसको, चलो लिखाओ तो, पहले y लिखाओ, y अंडर 1 माइनस x। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? यदि परेशानी नहीं है तो a प्लस b का वैल्यू रखो। a के जगह पे क्या लिखिएगा? a के जगह पे और b के जगह पे बोलो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना बेटा? साइन इनवर्स, कैमरा में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा सिद्ध हुआ कि नहीं जी? आप बताओ, यदि ये समझ गए तो ये सब प्रूफ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। चलो इसको लिखो।